1999 कारगिल युद्ध चल रहा था। भारत को दुश्मन की सटीक लोकेशन चाहिए थी, लेकिन उस समय दुनिया के सबसे ताकतवर जीपीएस सिस्टम पर भारत का नियंत्रण नहीं था। भारत ने अमेरिका से जीपीएस डेटा मांगा, लेकिन अमेरिका ने देने से साफ मना कर दिया। और उसी पल भारत ने फैसला किया, अब हमें अपना जीपीएस बनाना होगा। 1999 का कारगिल युद्ध सिर्फ पहाड़ों पर लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, यह एक टेक्नोलॉजी की लड़ाई भी थी। उस समय दुनिया का सबसे सटीक नेविगेशन सिस्टम अमेरिका का था। भारत को उम्मीद थी कि युद्ध के दौरान उसे जीपीएस से मदद मिल जाएगी, लेकिन अमेरिका ने लोकेशन डेटा देने से इनकार कर दिया था। यहीं से भारत को एहसास हुआ, अगर तकनीक किसी और के हाथ में होगी तो रणनीतिक ताकत भी उसी के पास होगी। और उसी से शुरू हुआ भारत का अपना सैटेलाइट नेविगेशन प्रोग्राम, विच वॉज बर्थ ऑफ NAVIC। इसरो ने शुरू किया IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे आज हम NAVIC कहते हैं, यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसका मकसद साफ था, भारत को ऐसा सिस्टम देना जो जीपीएस की तरह सटीक लोकेशन बता सके, लेकिन पूरी तरह स्वदेशी हो। इसके लिए अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट लॉन्च किए गए और धीरे धीरे NAVIC भारत का अपना जीपीएस सिस्टम बन गया। लेकिन अब इस सिस्टम को एक बड़ा झटका लगा है। NAVIC का एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट IRNSS-1F 10 साल तक काम करने के बाद अब फेल हो गया है। इसका कारण है एटॉमिक क्लॉक का खराब होना। सैटेलाइट नेविगेशन का पूरा सिस्टम समय की सटीक गणना पर चलता है। सैटेलाइट से भेजे गए सिग्नल धरती तक कितनी देर में पहुंचे, यही तय करता है कि आप धरती पर कहां खड़े हैं। और यह काम करती है सैटेलाइट में लगी एटॉमिक क्लॉक। अगर इसमें छोटी सी भी गलती हो जाए तो लोकेशन सैकड़ों किलोमीटर तक गलत हो सकती है। NAVIC सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट पूरी तरह सक्रिय होने चाहिए। लेकिन इस फेलियर के बाद अब सिर्फ 3 सैटेलाइट पूरी नेविगेशन सेवा दे पा रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि NAVIC के लिए लॉन्च किए गए 11 सैटेलाइट में से 6 एटॉमिक क्लॉक की खराबी का सामना कर चुके हैं। NAVIC का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल मैप्स के लिए नहीं होता। यह सिस्टम काम आता है भारतीय सेना के लिए, समुद्री जहाज़ों के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए और हजारों ट्रेनों को ट्रैक करने के लिए। भारत सरकार की योजना यह भी है कि 12,000 ट्रेनों को NAVIC से ट्रैक किया जाए। कारगिल युद्ध ने भारत को एक सबक दिया था, अगर तकनीक अपनी नहीं होगी तो नियंत्रण भी अपना नहीं होगा। इसी सोच से पैदा हुआ था NAVIC। लेकिन अब सवाल यह है, क्या भारत जल्द ही नए सैटेलाइट लॉन्च करके अपने इस सिस्टम को फिर मजबूत बना पाएगा? क्योंकि आज की दुनिया में जिस देश के पास अंतरिक्ष में ताकत है, दिशा भी वही तय करता है। जय हिंद।